प्रदर्शन रहा, कई जिलों ने थोड़ा और बेहतर किया, कुछ जिले पीछे भी गए, पर निवाड़ी जिला शायद उन जिलों में होगा जिन्होंने बहुत बड़ा एक इंक्रीज वोटिंग परसेंटेज में किया। और अगर इस मुकाम पर जिला पहुंच रहा है तो कहीं ना कहीं आप सभी लोगों का उसमें बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जब तक हम जागरूक नहीं करेंगे, सजग नहीं करेंगे लोगों को उनके अधिकारों के बारे में या व्यवस्थाओं के बारे में, शायद कई लोग, मुझे बाद में पता चला कि कई लोग वोटिंग के दिन से पहले भी कवरेज करने के लिए पहुंचे थे, व्यवस्थाएं कैसी हैं देखने के लिए पहुंचे। कहीं पर हमने मॉडल जो अपने बूथ बनाए थे, उन बूथ की व्यवस्थाओं को आप लोगों ने न्यूज़पेपर में भी उसको लेके आए थे, तो जिससे कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ लोगों में। तो आप सभी लोगों को उसके लिए धन्यवाद। प्लीज बैठें। अब आगे क्या होने वाला है, हम सभी जानते हैं 3 तारीख को काउंटिंग का दिन निर्धारित है, तो 3 को काउंटिंग होनी है। 17 तारीख को जब वोटिंग हुई थी उसके बाद सारी मशीनें हमारा जो स्ट्रांग रूम बना है कॉलेज में, स्ट्रांग रूम में आ चुकी है। वहां पर 3 लेयर की सिक्योरिटी में मशीनों को रखा गया है। सबसे अंदर जहां पर मशीनें हैं वहां बीएसएफ की टीम लगी हुई है, और एक रजिस्टर भी वहां मेंटेन किया है, कौन अंदर जा रहे हैं कौन बाहर आ रहे हैं, सबकी एंट्री है, उसमें कैमरे लगे हुए हैं। अराउंड 37 के आसपास तो कैमरे लग रहे हैं, लग भी चुके हैं, अंदर तो सब लगे हुए हैं कैमरे। इवन जो काउंटिंग हॉल है उसमें भी कैमरे लग चुके हैं, बाहर भी कैमरे लगे हुए हैं। सेकेंड राउंड में स्टेट की जो आर्म्ड फोर्स है उसके सिक्योरिटी में है, और थर्ड राउंड जो है, थर्ड लेयर जो है, वो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट की फोर्स है वो सिक्योरिटी कर रही। तो 3 लेयर में हमारा जो स्ट्रांग रूम है उसकी सिक्योरिटी के लिए विभिन्न पुलिस बल और बीएसएफ के जवान तैनात हैं, जो 24 घंटे की ड्यूटी में लगे हुए हैं। साथ में ही पोस्टल बैलेट भी कई सारे जो शासकीय कर्मचारी हैं ड्यूटी पर लगे थे, उन्होंने क्या कहते हैं अपने मताधिकार का प्रयोग किया। फिर बाहर सर्विस वोटर हैं उनको भी हमने भेजे थे, तो उनके माध्यम से भी हमें पोस्टल बैलेट वापस प्राप्त हो रहे हैं। उनको अभी तक का हम लोगों ने जो ट्रेजरी में हमारा डबल लॉक सिस्टम रहता है उसमें रखा हुआ है। 2 तारीख को 3 बजे, जैसे आयोग के निर्देश है, आयोग के निर्देश के अनुसार 2 तारीख को हम 3 बजे के बाद उसको ट्रेजरी से स्ट्रांग रूम में ही लेके जाएंगे, तो उसकी सूचना भी हम सभी को देंगे। आप लोगों को एडवांस में हम बता दे रहे हैं ताकि कल के बारे में हमको पता चले। उसके हम वीडियोग्राफी भी कराएंगे, रिकॉर्डिंग भी हम उसकी कराएंगे। साथ में ही पुलिस बल भी रहेगा, आरओ स्वयं रहेंगे, और अपने जो मीडिया के साथी हैं अगर कोई आना चाहेंगे तो उनका भी स्वागत रहेगा। कैंडिडेट्स अगर स्वयं आना चाहेंगे उनका भी स्वागत है, उनको भी हम सूचना देंगे, सूचना दे भी दी गई है। और अगर उनके एजेंट उपस्थित रहना चाहेंगे उनका भी स्वागत है। तो हम 2 तारीख को 3 बजे के बाद जितने भी पोस्टल बैलेट्स हैं वो सभी पोस्टल बैलेट जो स्ट्रांग रूम में हमने पीजी कॉलेज में ही एक स्ट्रांग कक्ष बनाया है उसमें हम उसको रखेंगे 2 तारीख को कल। अब ऐसा भी हो सकता है कि 2 तारीख को 3 बजे के बाद भी डाक है, डाक में तो शाम को भी डाक आती है, लगभग 6 बजे आती है निवाड़ी में डाक। अगर कोई डाक शाम को 6 बजे आई तो वो उसके संबंध में हमने पोस्टल विभाग के साथ समन्वय स्थापित किया है कि जो भी डाक 6 बजे के बाद आ रही है वो डिलीवरी अगले दिन करते हैं। तो उनको हमने कहा है कि आपको सुबह 8 बजे से पहले आरओ को वो डाक हैंडओवर करनी है, वही काउंटिंग सेंटर में आके उनको एक पास जारी करेंगे, ताकि कोई भी वोटर या कोई भी पोस्टल बैलेट जो हमें समय से पहले प्राप्त हो चुका है उसको हम निर्धारित जो आयोग की प्रक्रिया है, आयोग के जो निर्देश है उसके अनुरूप गणना में हम काउंट करेंगे। तो वो 8 बजे से पहले 3 तारीख को हमने पोस्ट ऑफिस विभाग में बोला हुआ है कि आप लोग जितने भी हमारे डाक मतपत्र
2 तारीख की शाम को आएंगे, उसकी आप व्यवस्थित ढंग से आरओ को हैंड ओवर करेंगे 3 तारीख को। 3 तारीख को काउंटिंग वहीं पीजी कॉलेज में ही होनी है। मिक्सिंग ना हो, कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हमने दोनों विधानसभाओं का अलग अलग फ्लोर में कर दिया है, ताकि हर किसी व्यक्ति को क्लैरिटी रहे। मशीन लेके जा रहे हैं स्ट्रॉन्ग रूम खोलने के बाद, तो कहीं कंफ्यूजन ना हो। सुबह 8 बजे हमारा प्रारंभ होगा सबसे पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग का काम, और 8:30 बजे से हम नॉर्मल काउंटिंग करेंगे। अब क्योंकि सुबह 8 बजे से काउंटिंग स्टार्ट होनी है, तो बहुत सारी टीम भी हमने लगाई है, काउंटिंग एजेंट भी हैं, साथ में हमारे जो काउंटिंग सुपरवाइजर्स हैं, प्लस हमारे ऑब्जर्वर भी लगे हैं, माइक्रो ऑब्जर्वर हर काउंटिंग टेबल पे एक लगे हैं, तो बहुत बड़ी टीम है। इस टीम की ट्रेनिंग ऑलरेडी हमारी चल रही है, एक राउंड हो चुका है, दूसरा राउंड हमारा आज है, और एक लास्ट राउंड हम कल भी देंगे 2 तारीख को। आज की डेट में किसी को नहीं पता है कौन सा दल किस मतदान केंद्र की काउंटिंग करेगा, किसी को नहीं पता, ना मुझे पता है ना ही दल को पता है, क्योंकि ये सारा रैंडमाइजेशन के थ्रू होता है, जो ऑनलाइन होता है। एक रैंडमाइजेशन हम कर चुके हैं, जिसमें हम चयन करते हैं कि कौन कौन से किस किस व्यक्ति को हम काउंटिंग में लगा रहे हैं। दूसरा रैंडमाइजेशन हमारा काउंटिंग प्रारंभ होने के 24 घंटे पहले होगा, और तीसरा रैंडमाइजेशन जो मेन रैंडमाइजेशन होता है, जिससे पता चलता है कौन सा व्यक्ति किस टेबल में बैठेगा, वो 3 तारीख को सुबह 5 बजे आरओ और ऑब्जर्वर जो हमारे